देखिए, एक बात होती है, जब कोई राजनीति में इंसान है और वही बोलता है कि मेहरबानी करो, इसकी राजनीति मत करो, इसका पॉलिटिक्स मत करो, तो समझो कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। जी, जी। वरना तो पॉलिटिक्स होता ही नहीं। जब आप जानबूझकर बार बार बोलने लगते हैं कि इस चीज का, उस चीज का और किसी चीज का पॉलिटिक्स मत करो, इसकी राजनीति मत करो, मतलब उसकी राजनीति जारी है। तो ये जो सिलसिला चालू है, अब हम बोल रहे हैं उसी सुबह जो बीजेपी के पुराने सीनियर नेता थे एकनाथ खड़से, वो भी पवार से मिलने पहुंचे थे। उसके बाद राष्ट्रवादी के पूर्व यानी एनसीपी के पहले थे एमएलए, बाद में शिवसेना में आए 6 साल पहले, 7 साल, वो उदय सामंत भी पवार से मिलने गए थे। ने देखा कि देवेंद्र फडणवीस गए थे मिलने। जी, तो जी, जी। अचानक से राजनीति में महाराष्ट्र के पवार साहब का जो निवास स्थान है, उनकी जगह, घर है, बंगला है, वो पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस ले रहा है। वरना तो उसके चर्चा होती नहीं थी। लेकिन अब आजकल सिल्वर ओक की चर्चा ज्यादा हो रही, अलग अलग लोग जाकर पवार साहब से मिलने लगे हैं। तो कुछ अजब सा लगता है, क्योंकि कुछ तो राजनीति होती है। जब आप ना बोलते हो तो बिल्कुल राजनीति होती है। आपको एक पुरानी बात याद दिलवा दूं। जी, जब जी। विधानसभा के चुनाव खत्म हुए थे और बार बार गवर्नमेंट कब बनेगी ये पूछा जा रहा था, तो पवार साहब हो, कांग्रेस के लोग हो, वो बोलते थे कि भैया हमें तो वोटर ने बोला है कि आप अपोजिशन में बैठ जाओ, हम कैसे सरकार बने। जो रिजल्ट आया है तो वोटर ने हमें बताया, कांग्रेस और एनसीपी को, कि अपोजिशन में बैठ जाओ। तो जी, जी। सरकार जिनको वो मेजोरिटी मिली उनसे बात करो। उनका इशारा होता था कि आप शिवसेना और बीजेपी से बात करो। अब शिवसेना और बीजेपी में तो बात होती नहीं थी। जी, उस जी। वक्त देवेंद्र फडणवीस ने बोला था कि मैंने 25 बार फोन किए लेकिन उद्धव ठाकरे फोन उठाते नहीं। जी। और जो उद्धव ठाकरे ने उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली थी और प्रेस में बताया था कि हाँ, मैंने फोन नहीं उठाया, मैंने नहीं फोन उठाया। तो पवार साहब को एक बात ध्यान में लेनी चाहिए। आपने जो बोला कि उद्धव ठाकरे उनको फोन नहीं करते, पवार साहब को, पवार साहब का फोन नहीं उठाते, तो पवार साहब को भी एक बात समझ लेनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे का सरकार बना तो वो तो फोन ना उठाने से बना है ना। कॉमन जी, मिनिमम जी। प्रोग्राम वहीं से तो शुरू हो गया कि जो जो दो पार्टियां महायुति बनाकर, बड़ी अलायंस बनाकर वोटर के सामने गई थी और वोटर ने उनको ही मेजोरिटी दी थी, लेकिन वही दो पार्टियों में फोन ना उठाना, इससे तो महाविकास आघाड़ी की नींव रखी गई थी। अगर उस वक्त सही कह देवेंद्र का फोन उद्धव ठाकरे उठाते तो महाराष्ट्र में आघाड़ी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस सरकार की नींव किस पर रखी गई है कि उद्धव ठाकरे फोन उठाते नहीं। और ये बात वहीं तक सीमित नहीं थी। सरकार बनने के बाद 5-6 महीने गए, उसके बाद भी कांग्रेस के कुछ मंत्री थे, वो तकरार करते थे कि चीफ मिनिस्टर हमारा फोन ही उठाते नहीं। बाला साहब थोरात और अशोक चौहान, वो तो उनको फिर मिलने गए थे, आपको याद होगा। तो जी, ये जी, जी। सरकार जो है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसकी नींव कहां रखी गई है देखिए, कि उद्धव ठाकरे किसी का फोन उठाते नहीं, इसी पर यह सरकार खड़ी हुई है। तो इसलिए तकरार करना कि भाई उद्धव ठाकरे फोन उठाते नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये तो फोन उठाते नहीं थे, पर उसी वक्त बार बार संजय राउत तो सिल्वर ओक पर जाते थे और पूछा जी, कि जी। भैया आप यहां कैसे पहुंच गए, आप यहां कैसे पहुंच गए। ऐसा जब संजय राउत को पूछा जाता था तो बोलते थे नहीं, पवार साहब से हमारे परिवार के संबंध है, फैमिली रिलेशंस है, इसलिए हम पहुंच गए, उनसे मिलने, उससे बातचीत करने पहुंच गए। अब देखिए, वही जो शिवसेना के प्रवक्ता की भाषा थी,
वो आज एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक बोल देते हैं कि भाई उनको पूछा गया कि भाई देवेंद्र फडणवीस सिल्वर ओक पर कैसे पहुंचे, पावर सप्लाई क्यों मिले, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का विरोध होता है लेकिन दुश्मनी नहीं होती। तो फडणवीस और पवार साहब के फैमिली रिलेशन है और उसी आधार पर वो उनसे मिलने गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे पूछने गए थे। अब देखिए, जब तबीयत ठीक ठाक थी तब संजय राउत रोज मिलने जाते थे। अब तबीयत जी जी बिगड़ी है तो एक बार संजय राउत निकल गए और बाद में कहीं गए नहीं, उल्टे शरद पवार ही वर्षा बंगले पर, चीफ मिनिस्टर के बंगले पर पहुंचे थे। तो ये इसको राजनीति बोलते हैं। मैंने क्या बोला था शुरू में कि राजनीति जी मत करो, इसमें राजनीति नहीं है। ये नवाब मलिक भी बता रहे, इसका मतलब ही इसमें राजनीति है। तो इसलिए ये जरा विस्तार से आपको समझाना पड़ा।